करता है। रात को सोने जाते तो भी सोचता रहता है, नींद में भी सोचता रहता है। साइन है कि नींद में सोचता है कि नहीं। किस किस का सुबह उठने के बाद 5 मिनट और सोने का मन करता है? कौन कौन अपने फ़ोन पे स्नूज बटन दबा के या 5 मिनट बाद का अलार्म लगा के फिर से सो जाता है? देखो कितना कॉमन है, क्योंकि मेजॉरिटी हाथ उठ जाते हैं। तो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि 6, 7, 8 घंटे सो लिए, अभी भी थकावट पूरी नहीं हुई, और वो भी ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ इतना आराम से हो रहा है, एक क्लिक के ऊपर, तो इतना क्या करके थक गए? क्या करके थक गए? एक ऐसा समय था रसोई में भी हर काम अपने आप करना पड़ता था, कपड़े भी अपने आप धोने पड़ते थे, इतने काम फिजिकल अपने आप करने पड़ते थे, तब भी लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे। और अभी सब कुछ एक क्लिक पे हो रहा है, फिर भी नहीं उठ रहे हैं, फिर भी उठने के बाद और सोने का मन कर रहा है। कौन थक रहा है? शरीर थक रहा है या मन थक रहा है? शरीर तो बहुत आराम से है, अभी एसी घर में रहते हैं, एसी कार में बैठते हैं, एसी ऑफिस में जाते हैं, पसीना भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता बाहर गर्मी हो रही है। इतने आराम के जीवन में कौन थक रहा है रात को? शरीर थक रहा है या मन थक रहा है? क्या लगता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत फिजिकल काम करना है, किसान है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है बिल्डिंग की, वो फिजिकल काम करते हैं। हम में से कौन है ऐसा जो इतना फिजिकल काम कर रहा है? हमारा सारा काम कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। काम करने से हम नहीं थक रहे हैं, हम ज़्यादा सोचने की वजह से थक रहे हैं। सोच 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 सोच। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? 1 मिनट उठाना, 10 सेकेंड उठा के रखना। अच्छा, रखना नहीं। थोड़ा सा मुड़ के देखो कि कितने लोगों के हाथ उठे, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, एवरीथिंग। अब अगर आपसे पूछा जाए आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी चल रही है, कोई क्राइसिस चल रहा है, तो नहीं, आराम से तो यहाँ बैठे हुए हैं 10 बजे से आकर, तो ट्रेजेडी क्राइसिस तो कुछ चल नहीं रहा। क्यों खुशी चाहिए? कहाँ चली गई? वेयर इज इट गॉन? तो सिंपल रूल है, जब ज़्यादा सोचते हैं तो सोच की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। इसको अपने फ़ोन पे लिख के रखना, नोटबुक नहीं लाए होंगे ना, फ़ोन पे कुछ वर्ड्स हमें लिख के रखने हैं ताकि हमें याद रहें। क्वांटिटी और क्वालिटी मतलब संख्या और उसकी क्वालिटी, इसका कनेक्शन है। ज़्यादा हम तब सोचते हैं जब उस संकल्पों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे, व्यर्थ ज़्यादा सोचेंगे, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, ये सोच सोच सोच, कमेंट्री की तरह बिना डॉट फुल स्टॉप के चलता रहता है, बिना कॉमा के भी नॉन स्टॉप बोलता रहता है। इसीलिए सारा दिन सोच सोच के थक जाते हैं, और फिर रात को जब बिस्तर पर बैठते हैं तो कहते हैं अब ये मेरा टाइम है रिलैक्स होने के लिए। और रिलैक्स होने के लिए किसको उठाते हैं? रिलैक्स होने के लिए मेरा रिलैक्स करने का टाइम है ना, ये मेरा टाइम है, मैंने सब काम पूरे कर दिए, दिस इज़ माई टाइम नाउ। तो माई टाइम में हम किसको उठा लेते हैं फिर? कौन कौन रात को सोने से पहले फ़ोन देखता है? हाँ, कॉमन है, सब कुछ सेम है हमारा आजकल, हमारी जीवन काफ़ी सेम हो चुके हैं। अब सिर्फ अपने आप को पूछें, पहले ही सोच 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 के वो थक गया, तो सोने से पहले उसको क्या करना चाहिए? हमारे को अपने मन को सोने से पहले क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए, थोड़ा साफ करना चाहिए, सारा दिन का जो बोझ है उसको हल्का करना चाहिए, सारा दिन का कोई दुख दर्द क्रिएट किया हो उसको थोड़ी दवा लगानी चाहिए, सब उसको ठीक करके फिर सुलाना चाहिए। लेकिन हम फ़ोन उठा लेते हैं, और फ़ोन उठाकर हमारे संकल्पों की स्पीड क्या होगी? स्लो डाउन हो जाएगी। फ़ोन उठाने के बाद संकल्पों की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी या और बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगा? बोलें, क्योंकि आपको याद हो जाएगा आपने क्या बोला। क्या हो जाएगा संकल्पों की स्पीड को? और अभी तो कैसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। आजकल लोग बोलते हैं इतना लंबा वीडियो नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, छोटा छोटा चाहिए सिर्फ। उतनी पेशेंस भी ख़त्म हो गई है कि कोई बात को ज़रा 10 मिनट सुना जाए आराम से, 1 मिनट में इधर 1 मिनट में इधर। तो यहाँ क्या चल रहा है?
यहाँ क्या चल रहा है। तो रात को सोने से पहले भी फ़ोन देख लिया और ऐसे 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 करते देख लिया, उसमें फिर दुनिया की खबरें भी देख ली, दिन में क्या हो गया आज दुनिया के अंदर, अभी अभी 5 मिनट पहले दुनिया में क्या हो गया वो भी देख लिया, किसी से बात भी कर ली, मैसेज भी पढ़ लिया, ऑफिस में क्या हो रहा है वो भी रात को सोने से पहले देख लिया, ईमेल भी किसी को करना है वो भी कर दिया। ये सब कुछ करने के बाद लेट गए, नींद आ गई, लेकिन माइंड सोएगा नहीं, मन सोएगा नहीं इस गति के ऊपर, क्योंकि सोने से पहले हमने मन की स्पीड को धीमा करने की जगह मन की स्पीड को क्या कर दिया है, फास्ट कर दिया है। फिर थका हुआ मन सो जाता है लेकिन गहरी नींद नहीं सोता है, ज़्यादा सोता है लेकिन गहरी नींद नहीं सोता है। इसलिए जब हम सुबह उठते हैं हमें और थोड़ा सा सोने का मन करता है, क्योंकि हम डीप स्लीप नहीं एक्सपीरियंस किया, हम लॉन्ग स्लीप एक्सपीरियंस करते हैं। आज यहाँ डॉक्टर्स भी कई बैठे होंगे, आप सबको कहते रहते हैं 8 घंटा सो, 9 घंटा सो। क्या हमें सच में इतनी ज़्यादा नींद की ज़रूरत है? हमारे माता पिता या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो तो कभी 8-9 घंटा नहीं सोया करते थे, जबकि उनके जीवन में मुश्किलें इतनी थी, पैदल इतना चलते थे, घर का काम अपने हाथ से इतना करते थे, तो भी वो 8-9 घंटा नहीं सोते थे। हम 8-9 घंटा क्यों सो रहे हैं? और 8-9 घंटा सोने के बाद भी 5 मिनट और सोने का मन करता है। हम 8-9 घंटा इसलिए सो रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, और वो लाइफस्टाइल के इफ़ेक्ट को ठीक करने के लिए हम ज़्यादा सोते हैं, लेकिन ज़्यादा सोने के बाद भी सुबह हम फ्रेश नहीं फील करते, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं, हमें गहरी नींद की ज़रूरत है। ठीक है, चेंज करने के लिए रेडी हैं आप अपना स्लीपिंग पैटर्न? क्योंकि जब तक हम गहरी नींद नहीं सोएंगे, मन सुबह फ्रेश नहीं होगा, शरीर की भी हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि डीप स्लीप अनुभव नहीं की है। सारा दिन में जो हम सोचते हैं, उंगली रखें यहाँ, सारा दिन में जो हम सोचते हैं वो सोच सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, उसका प्रभाव इस शरीर पर पड़ता रहता है। अभी मैंने अगर सिर्फ सोचा इसने ऐसा क्यों किया, वो भी मेरे शरीर को मैसेज मिलेगा, इसने ऐसा क्यों किया, ये एनर्जी मेरे शरीर में जाएगी। फिर मैंने कहा इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मैसेज मेरे शरीर में जाएगा। और फिर अगर कुछ सालों तक मैं ऐसे बार बार सोचती गई, इसने क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों किया, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सोचते गए, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ का दर्द बन जाता है। बनती है शरीर में बीमारी कि नहीं? कहाँ से बन रही है शरीर में बीमारी? तो डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। तो लाइफस्टाइल मतलब क्या? सही सोते नहीं, सही खाते नहीं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सही सोचते नहीं। तो अगर रात को हीलिंग चाहिए तो मन को कैसा करना होगा? बिल्कुल शांत करके सोना पड़ेगा, ताकि यहाँ से कोई वेस्ट थॉट, कोई नेगेटिव थॉट नींद में यहाँ नहीं जा रही है। नहीं तो दिन और रात में क्या फ़र्क है? दोनों टाइम वही एनर्जी बॉडी को मिल रही है। तो करें, कौन रेडी है डीप स्लीप? चेंज लाना पड़ेगा लेकिन अपने अंदर। आप देख रहे हैं ना पिछले 1-2 सालों से अचानक कितनी बीमारियां बढ़ गई। हार्ट अटैक 70-80 की एज में हुआ करता था, फिर धीरे धीरे 60-50 की एज में हुआ, अभी 20-30 की एज में आते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ये हमारा भविष्य नहीं हो सकता है। मानसिक बीमारियां बढ़ गई, स्कूल के बच्चे डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारी सफलता नहीं हो सकती है। राइट बात है? तो इसका परिवर्तन कौन करेगा? बच्चे करेंगे या आप करेंगे? दोनों में से किसने करना है इसको चेंज? यस, किसने करना है? बच्चे करेंगे या आप करेंगे? कौन करेगा बताइए? बच्चे करेंगे या आप करेंगे? आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको ही पता है कि एक राइट जीवन जीने का तरीका भी था, वो तो अभी इतने सालों से फ़ोन इस खिलौने के साथ एडिक्ट हो चुके हैं। तो गहरी नींद सोने के लिए लिख लीजिए, अपने फ़ोन पे टाइप कीजिए, 2-3 चीज़ें ज़रूर रखना है, याद नहीं रहेगा नहीं तो सारा। गहरी नींद सोने के लिए सबसे पहले जब आप शाम को घर आते हैं, चाहे आप 7 बजे आएँ, 8 बजे आएँ, तो आपको ये संकल्प करना है कि आपको आने के बाद ऑफिस का काम नहीं करना है, कल सुबह करेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे और कर लेंगे।
लेकिन शाम को मन की गति को धीमा करना शुरू करना है। कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं सारी फाइल्स यहाँ जाके जो शट डाउन हो जाए, सारी दिन की इतनी सारी फाइलें खुलती हैं यहाँ अंदर के अंदर। तो उसको धीमी गति पर लाने के लिए घर आने के बाद किसी को भी अपने ऑफिस का काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस रोल में है जो डिसीजन ले सकता है अपनी टीम के लिए या अपनी पूरी कंपनी के लिए या अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो ये गिफ्ट आपको अपनी पूरी टीम को देनी चाहिए कि शाम को घर जाने के बाद काम नहीं करना है। इस एक कारण की वजह से मन डिस्टर्ब हो रहे हैं, शरीर बीमार हो रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चों को कौन सी शक्ति मिलती है घर के अंदर? कौन सी शक्ति मिलती है? आप उनसे कहते हैं मैं तो आपके साथ बैठा हूँ 2 घंटे से। बैठने से क्या होगा? सिर्फ बैठते हुए भी यहाँ क्या चल रहा है? तो वही ऊर्जा तो बच्चों को मिलेगी ना। और दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और दोनों पेरेंट्स शाम को आकर मन में अभी भी काम पर ही हैं। बीच में एक फ़ोन उठाते हैं, एक ईमेल पढ़ते हैं, फिर उसी के बारे में सोचना शुरू करते हैं और बच्चों को कहते हैं हम आपके साथ ही हैं। शारीरिक रूप से आपके साथ होने से नहीं होता है सब कुछ। वाइब्रेशन आप कौन सी उनको देते हैं। दोनों हाथ ऐसे रखें 1 मिनट। लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखें, राइट हैंड पे खुद को रखें। हर एक ने करना है ये। लेफ्ट हैंड पे बच्चे को रखना है, राइट हैंड पे खुद को रखना है। अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई बात आती है, छोटी बड़ी कुछ भी, जो एडमिशन चाहिए था नहीं मिला, जितने नंबर चाहिए थे नहीं मिले, कुछ भी, कल एग्ज़ाम है, घबरा गया बच्चा, कहाँ जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, कोई रीज़न से वो परेशान है, या कहीं हार खा ली, कहीं फेलियर देख लिया, कहीं किसी रिश्ते में रिजेक्शन देख लिया, एंग्जाइटी हो रही है। अब जब बच्चे को कुछ भी ऐसा अनुभव होता है तो लेफ्ट हैंड कहाँ चला जाता है? स्थिति में थोड़ा सा डाउन चला जाता है, राइट? थोड़ा सी स्थिति डाउन होगी, नहीं होगी। अपने बच्चे को देखते हुए आप जो राइट हैंड पे हैं, आप किस डायरेक्शन में जाते हैं? यस एवरीबडी, आप किस डायरेक्शन में जाते हैं? अपने बच्चे को दर्द में, परेशानी में देखते हुए आप किस डायरेक्शन में जाते हैं? राइट हैंड कहाँ जाता है? कौन कौन फील करता है कि राइट हैंड भी नीचे चला जाता है? हाथ उठाएं जरा, पता चले कौन कौन राइट हैंड नीचे जाता है। ये नॉर्मल है ना? अपने बच्चों को परेशान देखकर परेशान होना नॉर्मल है? यस यस नॉर्मल है। अपने बच्चे को दुखी देखकर दुखी होना नॉर्मल है? यस नॉर्मल है। ओके वेरी गुड। तो लेकर आइए, राइट हैंड भी कहाँ चला गया? लेफ्ट हैंड के नज़दीक चला गया। लेफ्ट हैंड ऑलरेडी दर्द में था, लेफ्ट हैंड ऑलरेडी दर्द में था। राइट हैंड ने भी क्या करना शुरू किया? दर्द, चिंता, दुख, डर, मेरे बच्चे का क्या होगा, वो डर भी लगता है। जैसे राइट हैंड नीचे चला गया, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को कौन सी एनर्जी मिलेगी? दर्द की मिलेगी, चिंता की मिलेगी, डर की मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड कहाँ चला जाएगा? और नीचे चला जाएगा। और लेफ्ट हैंड को और नीचे देखकर राइट हैंड कहाँ चला जाएगा? और नीचे चला जाएगा। दोनों प्यार से कहाँ जाएंगे? दोनों प्यार से कहाँ जाएंगे? और इन दोनों को ऐसे देख के पूरा परिवार कहाँ जाएगा? नीचे। और जब पूरा परिवार ऐसा जा रहा है तो घर का वायुमंडल कहाँ चला जाएगा? नीचे। जब घर का वायुमंडल ऐसा चला जाएगा तो जो लेफ्ट हैंड पे पहला परेशान था वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। होना कैसे चाहिए? राइट हैंड कहाँ होना चाहिए? रखिए, जहाँ रखेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। राइट हैंड कहाँ होना चाहिए? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कर लो, डिसाइड करो अभी कितना ऊपर। इतना ऊपर, है ना? और अगर राइट हैंड ऊपर होगा और लेफ्ट हैंड परेशान होगा, दर्द में नीचे होगा, लेकिन जब राइट हैंड ऊपर होगा तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को क्या मिलेगा? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को शक्ति मिल जाएगी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, उनके साथ दर्द में जाके उनको भी नीचे लेकर आ जाए, खुद को शक्तिशाली बनाकर उनको शक्ति देकर उनको भी ऊपर लेकर आ जाए। कहाँ खड़े होना है राइट हैंड ने? राइट हैंड ने कहाँ खड़े होना है? नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करने का समय आया। ये कहना कि अगर वो परेशान है तो हम भी तो परेशान होंगे ही, इट्स एज गुड एज सेइंग वो बीमार है तो हम भी बीमार होंगे ही। होना क्या चाहिए? वो परेशान है तो हम
वो परेशान है तो हमें क्या करना है, उनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए उनको शक्ति देनी है। और उनको शक्ति ऐसे दी नहीं जा सकती, उनको शक्ति देने के लिए हमें कहाँ होना पड़ेगा, ऐसे। तो आज से जीवन का एक लक्ष्य बना लें। हम ऑलरेडी लेट हैं, हम ऑलरेडी लेट हैं, लेकिन अभी भी अगर हम चेंज कर लें तो चेंज हो जाएगा, नहीं तो थोड़े टाइम के बाद टू लेट, टू लेट, ऑलरेडी लेट है। बच्चों में एडिक्शन बढ़ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, पैनिक बढ़ रहा है, फ़ोन छोड़ नहीं सकते, नीचे रख नहीं पाते। ये भी तो एक एडिक्शन है, और यही तो यहाँ असर कर रही है। सारा दिन स्क्रीन के साथ बैठे हैं और कंटेंट को कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो आज अपने जीवन में एक जिम्मेवारी को ऐड करिए। बहुत मेहनत की है आपने अपने परिवार के लिए, काम करते हैं, कमाते हैं, ध्यान रखते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं हम अपने परिवार के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके परिवार को फिजिकल कंफर्ट देती है, अच्छा मकान देती है, उसमें साधन देती है, बेस्ट स्कूल देती है, बेस्ट सब कुछ दिया, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब एक नई चीज़ आ गई है जिसकी उनको ज़रूरत है, और वो है बेस्ट शक्ति। हम जब छोटे थे तो मोस्टली जॉइंट फैमिली में भी रहते थे ना, जॉइंट फैमिली के अंदर। तो जॉइंट फैमिली में रहते थे, या घर में 4-5 लोग तो होते ही थे। तो अगर एक को टेंशन होती, आगे की स्क्रीन प्लीज़ बंद कर दो, बंद कर दो। स्क्रीन आप सोचो है नहीं इस हॉल के अंदर, देखने का कुछ नहीं है। किसी बहन भाई को नहीं बोलना कि स्क्रीन ऑन करे, आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है, देखने का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एकाग्रता चली जाती है, आपके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो फिर देख के क्या ही करेंगे, क्या बेनिफिट होगा उसको देखकर, राइट? ठीक है, मुझे तो आपका चेहरा दिखाई दे रहा है आगे का, तो आपको भी दिखाई देगा। इट्स सेम सिंपल, आई कैन सी एवरी फेस अप टू दैट स्क्रीन। उससे ज़्यादा एक एक वो एक्सप्रेशन तो देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कनेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो अब जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे या 4-5 लोगों के बीच रहते थे, अगर एक को टेंशन होती ना तो बाकी लोग न्यूट्रलाइज कर देते थे घर के वातावरण को, और बच्चों को बहुतों की वाइब्रेशन की एनर्जी मिला करती थी। अब छोटा परिवार है, माता पिता और बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं और दोनों काम पर जा रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन, वेरी गुड। दोनों काम पर जाते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, तो दोनों धन कमा के आते हैं, तो बच्चों को हर चीज़ वो मिल रही है जो पैसों से खरीदी जा सकती है। लेकिन दोनों परेशान आते हैं वापस, दोनों तनाव के साथ आते हैं वापस, दोनों दिन में किसी ना किसी को डांट डूंट के फिर गुस्से के साथ आते हैं वापस, दोनों कहीं ना कहीं से डांट खा के दुखी होकर आते हैं वापस। तो शाम को कौन सी एनर्जी घर लेकर आते हैं, कौन सी एनर्जी घर लेकर आते हैं? तो जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं, आपकी एनर्जी घर के वायुमंडल में चली जाती है, और आपके बच्चों को वो वाली एनर्जी मिलती है, और वो उस एनर्जी से पल रहे हैं। कब से? जब से वो गर्भ में थे तब से। और फिर उसके साथ उनके हाथ में फ़ोन भी आ गया, तो उसने उनकी मन की स्थिति पर असर डाल दिया। उसके साथ उन्होंने बाहर का खाना भी ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, उसने उनकी मन की स्थिति पर असर डाल दिया। उसके बाद अब नई टेक्नोलॉजी और आ गई है, इस साल में और बहुत सारी आएगी, फिर वो उसी के साथ घूर के बैठे रहते रहेंगे, फिर उनके मन पर असर पड़ जाएगा, तो फिर मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे उसके बाद? तो इसलिए हम ऑलरेडी लेट हैं, ठीक है, लेकिन हम टू लेट नहीं हैं। तो हम उनको नहीं चेंज करना है, हमें लेफ्ट हैंड को कुछ नहीं करना है। हमें किस पे वर्क करना है? हमें किस पर वर्क करना है? हमें खुद पर वर्क करना है। जब हमारी शक्ति इधर चली जाएगी तो घर का वायुमंडल बदल जाएगा। तो आज अपने लिए एक टाइटल रख लो, मुझे अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनना है। क्या बनना है? पावर हाउस। मुझे अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनना है। कौन रेडी है शक्ति स्तंभ बनने के लिए? शक्ति स्तंभ मतलब क्या? कोई भी बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, स्टेबल, एकाग्र, पावरफुल, हर सोच प्योर, पॉजिटिव। बात बड़ी होगी
लेकिन मन की स्थिति बड़ी बात को छोटी बना देगी। लेकिन जब मन की स्थिति कमज़ोर होती है तो मन की स्थिति छोटी बात को क्या कर देती है? छोटी बात को क्या करती है? बड़ी बात बनाती है। बातों का कोई साइज ही नहीं होता है। साइज कहाँ से डिसाइड हो रहा है? यहाँ कैसी शक्ति है। तो रेडी शक्ति स्तंभ बनने के लिए, हाथ को यहाँ करने के लिए, राइट हैंड को ऊपर लेके जाने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हम धन कमाते हैं तो क्या करते हैं? सारा दिन मेहनत करते हैं तो पैसे कमाते हैं, तब साधन आते हैं, तब आराम आता है घर में। अब हमें शक्ति कमानी है सारा दिन। शक्ति कमाने के लिए सारा दिन हमें पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शक्ति